मस्ती की पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। अरे मम्मी, अरे क्या हो गया? मम्मी ये देखो जादुई पेन पापा ने इसमें छुपा के रखा था। अच्छा चल इससे कुछ मंगाते हैं। ये जादुई पेन हम लोग को। बेटा क्या हुआ मम्मी? हम लोग हर बार इससे कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं, इस बार पैसे मंगा के देखे। हाँ मम्मी, ये जादुई पेन हमको 1 रुपए की है। अरे बेटा तेरे हाथ में सोने का कटोरा भी दे दिया ना तो भी तू भीखी मांगेगा। मतलब मम्मी? अरे इससे कम से कम 1 लाख रुपए मांग। ये जादुई पेन हमें 1 लाख रुपए चाहिए। मम्मी 1 लाख रुपए? मम्मी पापा गए, जल्दी पैसे छुपाओ। अरे क्या हो गया तुमको, बहुत टेंशन में लग रहे हो? अरे वो अनुज की पढ़ाई के लिए मैंने छोटा डॉन से 1 लाख रुपए लिए थे, वो पैसे लेने आ रहे हैं। मैं कहाँ से दूं उनको पैसे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। क्या? चल ला पैसे दे। भाई वो ये रे ये लो। हाँ चलता है फोन। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जादुई पेन से। गोलू साले नकली नोट देता है, आज तो तेरा कचुम्बर बना दूंगा। हे जल्दी से ये जादुई पेन यूज करके मुझे ताकतवर बना दो। हाँ ये जादुई पेन इनको गीता बबीता बना दो। हे ये क्या कर दिया? अरे तुमने वो दंगल मूवी नहीं देखी है? उसमें कैसे गीता बबीता पहलवानों को पटक पटक के मारती है। अरे मुझे लड़कों जैसा पहलवान बनाओ। ए मारी छोरियां छोरों से कम है के? अरे साले तू कोई सा भी हफ्ता ले ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी बीवी बच्चे मुझे चैन से जीने ही नहीं देंगे। सही कहा मैंने। बहन बहन, अरे उठ जा, पापा देखेंगे तो मुझे मारेंगे। उठ जा। एक ही शर्त पे, मेरा होमवर्क पूरा कर दे तभी उठूंगी, वरना खा मार। हाँ अभी करता हूँ, उठ जा। जा मेरे लिए पानी लेके आ। अरे मैं होमवर्क कर रहा हूँ ना। जाता है कि पापा? नहीं 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 नहीं, जा रहा हूँ। मम्मी मुझे उस चुड़ैल से बचा लो, वरना वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। क्यों क्या किया उसने ऐसा? अरे उसके 5-6 दिन का होमवर्क वो मुझसे करवा रही है। क्या? पर तू क्या कर रहा है उसका होमवर्क? वो ना मैंने उसको मजाक में बेहोश कर दिया था। अगर ये बात पापा को पता चल गई तो पापा मुझे बहुत मारेंगे। तू ना कुछ भी करते रहता है। मम्मी मुझे बचा लो। तू एक काम कर, उसकी कॉपी में ना गलत गलत लिख दे तो उसको स्कूल में बहुत मार पड़ेगी। मम्मी जिसके घर शीशे के होते हैं ना वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। क्या? ये देखो। ओह नो। अब आप भी इसके साथ मेरा होमवर्क करो, चलो। नहीं नहीं चल रहे। मैंने कहा तेरा साथ दे दिया, मुझे भी होमवर्क करना पड़ रहा है। मम्मी इसका आतंक कब खत्म होगा? जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती ना तब तक कर होमवर्क। पापा मुझे गोल गोल घुमाओ ना। और चिक्की पढ़ाई? मेरी तो हो गई, वो देखो माँ का लाडला अभी भी पढ़ रहा है। ये कभी नहीं सुधरेगा। चला, क्या आपकी भी बहन ने आपके साथ ऐसा किया है? कमेंट में जरूर बताना। बहू ये शटर पे रख लो, वहाँ बहुत ठंड है। ठीक है मम्मी जी। भाभी ये लड्डू भी रख लो, वहाँ थोड़ी होंगे आपका ध्यान रखने के लिए। देखा मम्मी, तुम जानो अपने देवर भाभी। भाभी वहाँ पर अकेले रहोगे, आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा। वहाँ आप कैसे रहोगे? अच्छे देवर जी, वहाँ मेरा जन्म हुआ है, मेरे माँ बाप वहाँ अच्छे से रखेंगे। पर भाभी शादी के बाद माँ बाप का घर पराया हो जाता है, वहाँ पर कोई अपना तो चाहिए ध्यान रखने के लिए। ओ कितना ध्यान रखते हैं मेरे देवर जी। चले, गाड़ी छूट जाएगी। इस मज्जू के क्या बातों में लग रही हो? भैया मुझे अच्छे से पता है, आप तो बस भाभी को भगाने में लगे हो। कुछ सीखो, अपनी भाभी का कितना ध्यान रख रहे हैं। अगर उनकी शादी होगी तो अपनी बीवी का कितना ध्यान रखेंगे। मैं इससे नहीं जीत सकता तो तुमसे कहाँ जीतूंगा? तुम दोनों को जो करना है करो। भाभी अगर आप चाहो तो आप मुझे ले चल सकते हो आपका वजन उठाने के लिए। अच्छा चलो देवर जी, ये लो। चले, टाइम हो रहा है। तुम तो बस मुझे घर से भगाने के लिए तुले हुए हो। देवर जी से कुछ सीखो, वो मेरे साथ चल रहे मेरा ध्यान रखने के लिए। मैं अभी उनको बुला के लाती हूँ। बेबी बस थोड़ी देर में मिल रहे हैं, तुमसे मिलने के लिए मैंने भाभी को बहुत पागल बनाया। अच्छा देवर जी, तुमने ये सब मेरी बहन से मिलने के लिए किया? भाभी हाँ छोटे, ऐसी चीजें मुझे भी सिखा दे, मैं भी इसको पागल बनाऊंगा। तुम दोनों भाई एक जैसे हो। मैं जा रही हूँ, मैं आज के बाद कभी मायके से नहीं आऊंगी। मत आना। भाभी मुझे भी ले चलो, फिर अपन यहाँ कभी नहीं आएंगे। भैया भाभी देखो ये मैं क्या लाया। क्या ले आए बे? खिलौना? तुम चुप रहो, क्या लाए देवर जी? टेंटन है। अरे ये मच्छर मारने का बैट क्यों ले आया? अरे भोंड आदमी, ये मच्छर मारने वाला बैट नहीं है, बैडमिंटन है। अच्छा सॉरी, क्या करेंगे अपन इससे? क्या करेंगे? क्या इससे तुमको मारेंगे? ओए अरे मेरा मतलब अपन खुद ही बैठ खेलेंगे ना। हाँ फिर ठीक है, चलो ला दे। अभी क्यों मांग रहे हो? तुम जाके साइड में बैठ जाओ, भाभी और हम खेलेंगे अभी। मैं साइड में बैठ जाऊँ? हाँ साइड में बैठो, पहले मैं और देवर जी खेलेंगे। देख लूंगा तुम दोनों को मैं। चलो देवर जी। भाभी वो आपकी बहन भी आने वाली ना, थोड़ा रुक जाते हैं। देवर जी उसके आने तक अपन दोनों खेल लेते हैं। भाभी नई बेटे मैं इसको उद्घाटन उसके हाथों से करना चाहता हूँ। तो मेरे को क्यों बुलाया खेलने? अरे वो खड़ूस मानता नहीं, आप समझदार हो, आप मान जाओगे। देवर जी। अजय मैं आ गई। भाभी ये लो। क्यों आ गया स्वाद? घर चलो, इनको तो बाद में बताती हूँ। थक गया आज तो। खेल ली देवर जी बैडमिंटन? हाँ भाभी वो आपकी बहन के साथ खेल लिया। अच्छा, भैया से बचने के लिए भाभी आ जाती है और खेलने के लिए मेरी बहन। सॉरी भाभी। तुम्हारे सॉरी का अचार डालूं? अबे मेरी बीवी को कैसे समझाओ? लड़कियों के सामने अच्छे पिघल जाते। ये मेरा भाई क्या चीज है? भैया वहाँ पर ऊंची आवाज में किसी से बात मत करना है, ठीक है? अरे हाँ छोटे, मुझे पता है। भैया अपन को कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए, अपन को सिर्फ लड़की चाहिए। कितने अच्छे हैं मेरे देवर जी। और एक तुम हो, तुमने मुझसे दहेज लिया था। भाभी तुम चुप रहो, ये कोई लड़ने का समय है क्या? भैया इतनी अच्छी बात करने जा रहे हैं। अरे देवर जी चुप रहो। गिरगिट भी कम रंग बदलता होगा, पर आपने तो इतनी जल्दी रंग बदल लिए। भाभी यहाँ पर मेरी और आपकी बहन की शादी की बात होने जा रही है, यहाँ पर मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए। हाँ हाँ छोटे, तू टेंशन मत ले, तेरा भाई है ना। हाँ भैया थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। ए मजनू उठ। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? शादी की बात करने नहीं गए? अबे साले, सपने में भी शादी शादी। भाभी क्या हो गया, आज क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ये नींद में भी तुम्हारी बहन के साथ शादी के सपने देखने लग गया है। देवर जी भाभी वैसे सही तो बोल रहे हैं, मुझे भी काम करने के लिए एक देवरानी मिल जाएगी। काजू तुम भी? हाँ तुम अभी जाओ मेरे घर और इनके रिश्ते की बात करके आओ। मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे किससे नहीं जाओगे? ओह नो।
जाओ और शाम तक खुशखबरी लेके आना। ठीक है, मुझे लग रहा है मेरी बीवी शादी करवा के ही मानेगी। सही कहा ना मैंने। ये लो पेड़ जी, पानी पियो। तुम मुझे रोज पानी देती हो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। पर आप मेरी इच्छा क्यों पूरी करना चाहते हो पेड़ जी? क्योंकि तुम कितनी भी बीमार हो, तुम मुझे पानी देना कभी नहीं भूलती। ठीक है, तो तुम मुझे ऐसी पावर दो जिससे मैं किसी से भी कुछ भी बुलवा सकूं। तथास्तु। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भैया मुझे 6000 रुपए की जरूरत है, कुछ पैसे दे दो ना। हाँ मैं, कोई पैसे नहीं मिलेगी तुझे कुत्ते, जब देखो तब मुंह उठा के आ जाता है। पक्का भाभी ने भड़काया होगा आपको। अरे ये मेरे मुंह से क्या निकल गया छोटे। मजा आया। और पड़ोसी कैसा है? बढ़िया हूँ। तेरी मम्मी मारती क्या तुझे? मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है, मुझे कभी नहीं मारती है। बेस्ट मम्मी इन द वर्ल्ड। ये मैंने क्या बोल दिया? अरे भाई साहब, ये तो ऐसे ही बोलता है। चलो भाभी मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए यहाँ रह के। अगर ननन जी चली गई तो घर का काम कौन करेगा? लो भाभी उनका कॉल आ गया, मैं उनको बोल देती हूँ कि मुझे लेने आ जाए। ए जी मैं अभी नहीं आऊंगी, मैं यही रुककर भाभी की मदद करूंगी। मेरा नंबर ब्लॉक कर देना, मुझे 1-2 महीने तक कॉल मत करना। ये मैंने क्या बोल दिया? ठीक है ननन जी, आपकी जैसी मर्जी। लो बर्तन दो। आज तो मजा ही आ गया। अगर आपको ऐसी पावर मिली तो आप क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताना। हेलो पापा। हाँ बोल। अरे मेरी साइकिल चोरी हो गई। अबे ऐसी कैसे चोरी हो गई? मम्मी के साथ मार्केट गया था, साइड में लगाई थी। बाद में जाके देखा तो साइकिल ही नहीं थी। देख उधर ही कहीं होगी। देख लिया पापा, सब दूर नहीं मिल रही है। ये लो मम्मी से बात करो। तो ठीक है, अब रो क्यों रहा है? इसलिए रो रहा हूँ कि आप बहुत मारेंगे मुझे। अब चोरी हो गई तो हो गई, नहीं मारूंगा। आप घर आ जा। नहीं आप मारोगे। अरे नहीं मारूंगा, तेरी मम्मी और तू आ जा घर। ठीक है, आ रहे मम्मी और मैं घर पे। मम्मी हो गया काम, चलो। हाँ बेटा चल। कितने दो इसके? 5000 रूपए। 2000 रुपए देगा, देना हो तो दो, वरना जाओ यहाँ से। ठीक है 2000 रूपए दो। चल बेटा, इससे तो अच्छी खासी शॉपिंग हो जाएगी। मेरी साइकिल। क्या हुआ, साइकिल मिली? नहीं पापा नहीं मिली। अच्छा इन भाई साहब से पूछ लो, इनको बताओ। क्या हुआ, मिल गई साइकिल? अरे पापा सॉरी, मम्मी के कहने पे क्या मैंने ये सब। मैंने कब बोला? हट। कुत्ते, वो तो भला हो मेरी बेटी का, उसकी वजह से तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। पापा इनके 10 रुपए घूम जाए तो ये पूरा देश ढूंढ मारे। इनकी साइकिल कैसे चोरी हुई? चलो मेरे साथ। चिक्की तू बहुत बदल गई है, एक नंबर की कामचोर हो चुकी है। मेरा एक भी काम नहीं सुनती हो। पापा मुझे नहीं पता था कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे। आप हमेशा मुझे काम बताते रहते हो। मम्मी आज सूरज कहाँ से उग गया जो ये दोनों लड़ रहे हैं? मुझे तो तुझसे बात ही नहीं करनी है। मुझे भी नहीं करनी। हे भगवान, तेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं। यही मौका है आग में घी डालने का। चल बेटा, मैं तुझे हर वक्त बोलती थी ना कि तेरे पापा एक नंबर के खड़ूस हैं। तू टेंशन मत ले, तेरे साथ तेरी माँ है। अपन तीनों मिलके उनको घर से भगा देंगे। अब आएगा ना मजा। पापा मैं आपको बोलता था ना चिक्की एक नंबर की कामचोर है, पर आप सुनते कहाँ थे? मैं बोलती हूँ मेरी बात सुनो, अपन दोनों मिलके इसको बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। सड़ेगी फिर वो वहाँ। मम्मी बहुत मजा आ रहा है। तुम लोग क्या देख रहे हो? पहले पूरी सच्चाई जान लेना फिर बताना। पापा अपन ना शॉर्ट वीडियो बनाते हैं लड़ाई वाली। हाँ चिक्की, मुझे बोर्डिंग स्कूल में डालोगे? और मैं खड़ूस हूँ। अरे नहीं, हमने गलती से बोल दिया। हमने कहा जलती आग में हाथ डाल दिया। घर में बाप बेटी की जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता। सही कहा ना मैंने? कमेंट करके जरूर बताना। हे भगवान, आज तो बहुत गुस्से में लग रही है। पता नहीं कहाँ लेट हो गया मैं, अब इससे कैसे बचूं मैं? कहाँ था अभी इतनी देर तक? भैया मैं दोस्तों के साथ घूमने गया था। घूमने गया था? ये कोई टाइम है क्या घर पे आने का? सॉरी भैया। हाँ चल जा घर के अंदर। हाँ भैया, भाभी इतने गुस्से में क्यों है? क्योंकि तू भी लेट हो गया, मैं भी लेट हो गया, तो डंडे तो खाने पड़ेंगे बेटा। भैया प्लीज मुझे मार नहीं खानी, बचा लो। रुक मैं कुछ करता हूँ। मैं अंदर जाऊंगा और जब भी मैं तेरा नाम लूंगा तुझे हाँ में जवाब देना है। हाँ भैया, डन डन। ठीक है मैं जाता हूँ। बेबी आ गई घर की याद। टाइम क्या हो रहा है? हाँ बेबी, अरे मेरी आज कंपनी में अर्जेंट मीटिंग थी। मैंने अक्कू को बोला था कि मैं लेट हो जाऊंगा। अच्छा, पर देवर जी कहाँ है? वो तो बाहर ही खड़ा है, पूछवा दूं अक्कू? हाँ भाभी। हाँ देखा, और तुम्हें पता है वो दोस्तों के साथ पार्टी करके आ रहा है। क्या? हाँ तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है छोटे? हाँ भाभी। और तुम्हें पता है वो गली का छपरी ना, उसके साथ ही गया था पार्टी करने। क्या देवर जी? हाँ भाभी, भैया सही बोल रहे हैं। देखा? आज तो इनका कीमा बना दूंगी। सॉरी छोटे, दर्द हो रहा है क्या? बेचारा मेरा भाई मुझे बचाने के चक्कर में खुद ही पीट गया। क्या करके आए बे पड़ोसन के बच्चे, ऐसा चुप क्यों रहा है? गोलू प्लीज, मेरी मम्मी मेरे पीछे आ रही है, उनको बताना मत कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। तू क्यों छुप रहा तेरी मम्मी से? अरे आज मैं वो स्कूल नहीं गया ना, तो वो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे। प्लीज उनको मत बताना कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। अच्छा ठीक है नहीं बताऊंगा। गोलू जी, अनुज आया क्या यहाँ पे? हाँ भाभी जी, ये देखो यहाँ छुपा है। कुत्ते, तो तू यहाँ छुपा है, स्कूल नहीं जाएगा? गोलू इसका बदला तो मैं तुझसे लेकर ही रहूंगा। अरे अनुज बेटा, तू ऐसे मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़ा है? तेरा इंतजार कर रहा था, साले मुझे पिटवाएगा। हाँ, अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था। तेरा मजाक तो मैं अभी निकला तो मारो साले को। तुम दोनों आगे देखो, मैं इधर देखता हूँ। अरे भैया अब भाग क्यों रहे हो? अब को इसे पकड़ के रखना वरना हम तेरी टांगे तोड़ देंगे। नहीं नहीं, अब कहाँ जाएगा बेटा? अबे साले क्या कर रहा है? मेरी टांग तोड़ रहा है। नहीं नहीं, अभी संभाल के रखना, मैं इसकी दूसरी टांग तोड़ता हूँ। अरे पकड़ो उसे।
सॉरी अनुज, आज के बाद नहीं बताऊंगा तेरी मम्मी को। हाँ, हम जैसे बच्चों से पंगा मत लेना। क्या हुआ नैन्सी? अरे बताओ ना बेटा, क्या हुआ है? क्या हुआ इसे? खुद ही पूछ लो अपनी बेटी से। नैन्सी बेटा बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम अपने मम्मी पापा को नहीं बताओगी? मम्मी ओ नैन्सी, कहाँ जा रही है? मैं बस घर ही जा रही थी। पैदल जा रही है? तेरे पास साइकिल नहीं है क्या? नहीं। मेरे को तो मेरे मम्मी पापा ने साइकिल दिलाई, तेरे को तेरे मम्मी पापा ने साइकिल नहीं दिलाई क्या? अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं। उनके पास पैसे इसलिए उनके पास साइकिल है। और तुम इतना उदास क्यों हो रही हो इतनी सी बात पर? और जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम तुम्हें साइकिल दिला देंगे। सुनिए। हाँ बोलो। मैं क्या कह रही थी, एक साइकिल ले लेते ना, हमारी नैन्सी का बहुत मन है, वो बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। कहाँ लेके जा रही हो मम्मी? वाओ, नई साइकिल। वाओ, थैंक यू मम्मी पापा। हम अपने बच्चे के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सही कहा ना मैंने? कमेंट में जरूर बताना। भैया साले आज स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? ए जी, देवर जी की तबीयत खराब है इसलिए स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्या तबीयत खराब है? हाँ भैया, मेरी तबीयत खराब है। क्या मेरे भाई की तबीयत खराब है और मैं उसको मार रहा हूँ? हाँ भैया। अरे कितना पापी इंसान हूँ मैं। रुक छोटे, मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ। अरे डॉक्टर की क्या जरूरत है? कैसी भाभी हो तुम? तुम्हारी देवर की तबीयत खराब है और मैं डॉक्टर को न लाऊं? अभी लेके आता हूँ। काजल अक्कू, ये देखो मैं डॉक्टर को लेके आया। ये कैसा डॉक्टर है? अरे ये डंडे वाले डॉक्टर है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे इनका इलाज करने का तरीका बहुत अलग है। डॉक्टर साहब इन्हें बताओ तो। अरे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना इलाज चालू कर दिया है। अरे पहले बीमारी तो पूछो। मैं बिना बीमारी पूछे इलाज करता हूँ, तू चुप रहे। अब हुई तबीयत ठीक? नहीं। अच्छा नहीं हुई ठीक, रुक अभी। ये देख, इसे सर में मारूंगा ना तो अब भी ठीक हो जाएगा। साले डॉक्टर, इलाज की जरूरत मुझे नहीं तुझे, मैं जा रहा हूँ स्कूल। हो गया इलाज। साले आज के बाद स्कूल नहीं जाने का कोई भी बहाना नहीं चलेगा तेरा। हाँ भैया। वैसे वो तेरी भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ए जी मैं आऊँ, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि देवर जी आज से स्कूल रोज जाएंगे। भेजो ये वीडियो उन लोगों को जो तबीयत खराब होने का बहाना करके स्कूल नहीं जाते। ए, क्या चल रही है? भैया भाभी में भूत घुस गए। क्या? कैसा भूत? कौन सा भूत? हमें नहीं पता, ये बाबा ही बताएंगे कौन सा भूत है। बाबा बाबा कौन सा भूत घुस गया मेरी बीवी में? रुको बताता हूँ। बता कौन सा भूत है तू? अबे साले मैं हूँ तेरा दादा दगड़ू। दादाजी आप? हाँ गोले अम्मे, तू मेरे लाडले पोते को गाड़ी क्यों नहीं दिला रहा है? गाड़ी? बाबा कुछ करो ना, ये मेरा दादा मुझे बर्बाद कर देगा। बालक, आत्माओं का ऐसा रहता है, इन्होंने एक बार कोई जिद पकड़ ली तो पूरी करनी पड़ती है। बाबा कुछ और नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, पर उसके लिए तुम्हारी दादी चाहिए। दादी? हाँ, तुम्हारे दादा तुम्हारी दादी की बात ही मानेंगे। और दादी तो जिंदा नहीं है। फिर कुछ नहीं हो सकता, दिला दो इसको गाड़ी। क्या? भैया तो चले गाड़ी लेने। क्या चाहिए रे मेला तुझे? क्यों परेशान कर रहा है मेरी गोली को? तू कौन है? मैं हूँ विमला, तेरी बीवी हूँ रे दगड़ू। दादी सास पाई लगू, मेरे घूंघट का है। तुम दोनों नाटक कर रहे थे मेरे गोलिया को परेशान करने के लिए। नहीं दादी, वो ना देवर जी को गाड़ी चाहिए थी इसलिए हम लोगों ने ये नाटक किया। मैं भी नाटक ही करा था सालो, मुझे पागल बनाओगे? ए जी सालो गाड़ी के लिए इतना तमाशा किया। देवर जी भागो। कागज साले कब सुधरेंगे ये दोनों? मुझे कुछ नहीं पता, ढूंढ उसको। अरे भैया, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? गाड़ी तो देखो। अरे शुक्रिया बॉस, अपन की जान बचाने के लिए। हाँ भाई, आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। अरे वो एक छपरी साला अपन की बहन को लेके भाग गया है। अच्छा मैं चलता हूँ भाई। सुन, तूने अपन की मदद करी है, तुझे कभी मदद की जरूरत लगे तो अपन को याद करना। हाँ भाई। हेलो ए जी कहाँ हो? बस घर ही आ रहा हूँ। क्या हो गया? ये देवर जी एक लड़की को भगाकर घर ले आए। क्या? हाँ, उसका भाई देवर जी को मारने के लिए ढूंढ रहा है। तुम जल्दी से पुलिस को लेकर आओ। अरे पुलिस की कोई जरूरत नहीं, मुझे एक डॉन भाऊ मिले, मैं उनको बोलता हूँ वो सब संभाल लेंगे। हाँ। अरे डॉन भाऊ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मेरे भाई को कोई मारने के लिए ढूंढ रहा है। क्या? बता कौन है वो छपरी? मुझे नहीं पता, मैं मेरे घर वालों से पूछता हूँ। हाँ बताओ कौन है वो आदमी जो आपको मारने के लिए ढूंढ रहा है? भाई साहब सब देख लेंगे। अरे हाँ यही सब संभाल लेंगे। अच्छा ठीक है, फिर आप ही निपट लो। लगता है शर्मा गया। शर्माया नहीं है, ये वही छपरी है जो मेरी बहन को लेके भाग गया है। और नहीं है वो आदमी जो उसको मारने के लिए ढूंढ रहा है। हे भगवान, ये मेरी बीवी और मेरा भाई ना मुझे घर में चैन से जीने देते ना बाहर। अरे भाई आई कि नहीं आई छत पे? अरे रुक, ये दोनों क्या कर रहे? भाई मुझे भी देखने देना। चुप कर साले, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं ही देखूंगा। अबे रुकना साले, बोला ना मेरी गल कर भैया सारे कपड़े और सुखा भी दिए, वो देखो। साले मुझे बेवकूफ बनाएगा, ला दे इधर, किसको देख रहा था? मैं भी तो देखूं। भैया किसी को नहीं। हट जा साले, निकल ऐसे निकल। कहाँ गई यार? दिखी कि नहीं दिखी? नहीं दिख रही यार। क्या? किसको देख रहे हो? हाँ बाबू वो मैं। छत पे आके दूरबीन से लड़के देख रहे हो? मैं नहीं, वो तुम्हारा देवर। कहाँ है? कोई भी तो नहीं है, मुझे उल्लू बनाओगे? चलो तुम नीचे, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। जब तक नहीं बताओगी कि तुम छत पर किसको देख रहे थे तब तक तुम्हारा खाना पीना बंद। अरे बाबू मैं किसी को नहीं देख रहा था। भैया वो दूरबीन का काम हो गया हो तो वापस दे दो। निकल साले, ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। भैया दूरबीन दे दो, वरना मैं भाभी को बोल दूंगा कि आप टीना भाभी को देख रहे थे। ये तो झूठ है। पर भाभी तो सच मान लेगी, उसका क्या करोगे? कितना आराम है तू। ले चल 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 चल।
क्या आपने भी दूरबीन से कभी किसी को देखा है? कमेंट में जरूर बताना।